पाकिस्तान की गरीब आवाम ये सुन सुनकर थक चुकी थी कि मखसूस जमात का महात्मा ही सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। पाकिस्तान में एक ही सादिक और अमीन है, बाकी सब चोर हैं। इनके खिलाफ सब केसेस मनगढ़ंत, मफरूजों और बहतान पर मबनी कहानियां हैं। लेकिन फिर सच सामने आ गया, क्योंकि सच तो सच होता है जो कभी छुप नहीं सकता, और झूठ तो खत्म होकर ही रहता है। बानी मखसूस सियासी जमात जो झूठ बोलने में माहिर हैं और एक अरसा तक झूठे बयानियों, इल्जाम तराशी और हर्जा सराई के जरिए सियासत करते रहे हैं। यही वजह है कि गैर मुतवाज़न और इंतशारी शख्सियत न सिर्फ अपनी सियासी जमात बल्कि उसके दरीना कारकुनों और रहनुमाओं के लिए वबाल जान बन चुकी है। 9 मई को बानी जमात ने हर्जा सराई और बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर अपने कारकुनों को मुश्तइल किया और उन्हें रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करके मुल्क में बदअमनी पैदा की, जिसके बाद कारकुन कानून के शिकंजे में आए तो नाम नेहाद इनकिलाबी लीडर अपने ही कारकुनों से लाताल्लुक हो गए और यहाँ तक कह दिया कि 9 मई के वाकयात में जो भी मुलव्विस है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मखसूस जमात के बानी ने आखिरकार एतराफ कर ही लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने अपनी मुतवक्का गिरफ्तारी के पेश नजर खुद दी थी, जबकि इससे कबल बानी PTI GHQ पर हमले में शामिल होने से इनकार करते रहे हैं। ये इतराफ उनका एक बालिग जुर्म है कि वो 9 मई के तमाम वाकयात के मास्टरमाइंड हैं और उन्होंने ही मासूम कारकुनों को वरगलाया था। इस आम इतराफ की वजह यह भी है कि अब शायद उनको इस बात का यकीन हो गया है कि रियासती इदारों के पास 9 मई में बानी जमात के मुलव्विस होने के नाकाबिल तरदीद और ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसीलिए अब वो अपने पुराने वतीरे को इस्तेमाल करते हुए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने तो सिर्फ पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी इंतशारी जमात एक बार फिर अपने कारकुनों को ही गलत करार देकर सारा इल्जाम उन्हीं पर थोपना चाहते हैं। उनकी इंतशारी और दोहरी शख्सियत की वजह से बहुत से रहनुमा पहले ही उनसे पीछा छुड़ाकर किनाराकश हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है, जिसकी ताजा मिसाल शफकत महमूद का पार्टी को छोड़कर सियासत से किनाराकशी इख्तियार करना है। PTI इस वक्त टूट फूट का शिकार है। अब बानी जमात अपने कारकुनों को इस्तेमाल करके अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका वाज़ेह सबूत विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने अरकान असम्बली को भूख हड़ताल पर मजबूर करना भी है, जबकि वो खुद तो जेल में मुरगन ग़िज़ाएं और जिम की सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं, मगर एक मर्तबा फिर ये अपनी सियासत के लिए मासूम कारकुनों रहनुमाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस इनकिलाबी लीडर ने बन्नू वाक़े में रियासती इदारों के मुलव्विस होने के इल्जाम पर भी हस्बे मामूल यू टर्न लिया और अब कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे, जबकि हकायक ये हैं कि बन्नू वाक़े पर PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुसलसल रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। ये तमाम हकायक इस बात के शाहिद हैं कि बानी सियासी जमात खुद पसंद और अपने हसार के गिर्द रहने वाला मतलबी शख्स है, जो अपनी सियासत और अपने मफादात के लिए अपनी पार्टी, रहनुमाओं और कारकुनों को किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है और अपना बयान किसी भी वक्त बदल सकता है, जिसका यही मकसद है कि किसी तरह पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और रियासती इदारों को कमजोर किया जाए।